आज हम चर्चा करने वाले हैं केपलर के नियम की। केपलर ने बहुत से महत्वपूर्ण नियम दिए और केपलर ने 3 नियम दिए, जिनमें से पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है और सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्षा की किसी एक फोकस पर स्थित होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि येलो कलर का एक ये सन है और इस सन के चारों ओर ये जो ग्रह हैं डिफरेंट, पृथ्वी भी उनमें से एक है। ये सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स अबाउट द सन इज इलिप्टिकल इन शेप with the center of the sun being located at one focus. This law is also known as the law of ellipse. केपलर के दूसरे नियम की हम बात करते हैं। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। देखिए, कोई ग्रह है, जैसा कि आपको दिखाया गया पिक्चर में, ये F1 फोकस पर एक सूर्य स्थित है। सूर्य के चारों ओर एक ग्रह चक्कर लगा रहा है और इस ग्रह ने और सूर्य को मिलाने वाली रेखा ने किसी समय में S क्षेत्रफल पार किया। उतने ही समय में आगे जाने पर यह ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा उतना ही क्षेत्रफल तय करेगी। देखिए, ये क्षेत्रफल भी S हुआ। इसी प्रकार आगे जाने वाला जो पीरियड है उसमें भी ऐसे ही क्षेत्रफल तय हुआ। अर्थात केपलर ने दूसरा नियम दिया कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। हम कह सकते हैं, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट विल स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। तीसरे नियम की अब हम बात करते हैं। केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर को लगाने में जितना समय लगता है उसे उस ग्रह का टाइम पीरियड, परिक्रमण काल कहते हैं। तीसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी की तृतीय घात के समानुपाती होता है। यहाँ औसत दूरी हमने जानबूझकर एक शब्द कहा है, क्योंकि ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगातार चेंज होती जाती है। कभी वह दूरी घटती है और कभी वह दूरी बढ़ती है, क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। हम कह सकते हैं, द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पीरियड्स ऑफ एनी टू प्लैनेट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द क्यूब्स ऑफ देयर एवरेज डिस्टेंसेस from the sun. Third Kepler law is also known as the law of harmonies. केपलर के तीसरे नियम को हार्मोनी का नियम भी कहा जाता है। आज हमने चर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, केपलर के नियमों की। केपलर ने 3 नियम दिए थे, जो तीनों ही नियम भौतिक विज्ञान में, या मैं कहूँ कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोगी हैं। धन्यवाद।